समय हम गांव बहादुरगढ़ के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे ब्लड कैंप का जो है आयोजन किया गया है। डॉक्टर साहब, आज मुख्य अतिथि के तौर पर आप गांव बहादुरगढ़ में पहुंचे हैं और आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, क्या कुछ है? जी देखिए, भाई जो प्रमोद थे उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और लोगों की जो है वो आखिरी समय में जान की रक्षा करी और ऑन ड्यूटी जो है वो शहीद हुए और उनको शहीद का दर्जा मिला। उनकी आज पुण्यतिथि है, उनकी याद के अंदर गांव बहादुरगढ़ के अंदर उनके परिवार के सदस्य और पूरा जो गांव उनके जो कुर्बानी जो उन द्वारा दी गई थी उसमें एक यज्ञ के रूप में आहुति डालने के लिए सभी युवा शक्ति युवा साथी इकट्ठे हुए हैं और एक रक्तदान का आयोजन किया है। लगभग 100 के करीब जो यूनिट्स है वो यहाँ इकट्ठे होने की संभावना है। लगभग 50 के करीब युवा साथियों का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सभी लोगों का उत्साह देखते ही बनता है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो भाई प्रमोद जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद का दर्जा जो है वो उनको प्राप्त हुआ और अपने गांव का नाम उन्होंने यहाँ और पूरे देश विदेश के अंदर रोशन किया। उन्हीं के बच्चों पर हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो अपने जो कदम बढ़ा रही है और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश कर रही है। और आज जो रक्तदान शिविर गांव बहादुरगढ़ के अंदर लगाया गया है वो सभी इसमें अपना आहुति देने के लिए पहुंचे हैं और रक्तदान के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज भी कहीं न कहीं भ्राते कि रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी आ जाती है इस तरह का, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रक्तदान जो है वो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो भी 18 वर्ष से ऊपर का है, अडल्ट है, युवा साथी है और 60 वर्ष से नीचे का है तो वो रक्तदान कर सकता है। किसी तरह की कोई समस्या परेशानी या कोई तकलीफ जो है वो शरीर के अंदर नहीं आती है। अभी तो बल्कि नया रक्त जो है वो बड़ी ही तेजी के अंदर से जो है शरीर के अंदर बनना शुरू होता है और बहुत सी बीमारियों से इससे निजात मिलती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की चीज़ें। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति 3 से 4 महीने के अंतराल पर नियमित रूप से भी रक्तदान कर सकता है। जो HIV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए और जो पेशेंट्स मेडिकेशन पे हाइपरटेंसिव या डायबिटीज है उन लोगों को हम रक्त लेने से अवॉइड करते हैं। अभी किसी तरह की कोई समस्या रक्तदान करने से नहीं आती। तो सब रक्तदान महादान कहा जा सकता है और इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रक्तदान को महादान इसलिए कहा गया है कि साइंस ने जहाँ मतलब एक रॉकेट साइंस जिसको कहते हैं कि हमने पृथ्वी से अंतरिक्ष तक इतनी तरक्की हमने कर दी है, लेकिन जो रक्त बनाने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर अभी तक जो है वो साइंस पूरी तरह से काबू नहीं पा सकी है और कृत्रिम रूप से जो है इसको ब्लड को नहीं बनाया जा सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही दान स्वरूप दे सकते हैं, इसीलिए इसको महादान का संज्ञा दी गई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा और इससे जहाँ एक तरफ हम एक दूसरे की जान बचाने का काम करते हैं, आपसी तालमेल भाईचारा इसको भी बहुत बढ़ावा मिलता है और हम लोग सोसाइटी के अंदर इकट्ठे मिलजुल कर एक अच्छा प्रेरणा स्रोत जो है वो बन करके सामने आ रहा है। मीडिया के माध्यम से खास कर युवा वर्ग को क्या कहना चाहिए? देखिए, आज गांव बहादुर के अंदर जो है जो भाई प्रमोद की शहीदी के ऊपर युवा शक्ति लोग साथी सभी इकट्ठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर सभी लोग अपना जन्म दिवस है या कोई शादी की सालगिरह है, कोई भी इस तरह का ओकेजन है, तो अगर रक्तदान शिविर और इस तरह के सामाजिक कार्य करके अगर उनको सेलिब्रेट करें तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी किसी भी जिले के अंदर रक्त की कोई कमी नहीं रहेगी और हमारे कोई भी साथी को, चाहे वो सोल्जर है, चाहे वो मिलिट्री मैन है, मिलिट्री पर्सनल है, उनको रक्त की कमी की वजह से किसी को जान नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल, क्या महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और जो हमने बताया कि वो HIV हेपेटाइटिस तरह की बीमारी 9 से 4 महीने में रेगुलर अंतराल पे रक्तदान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आवाज़ के साथ एक पूरी टीम को हमारे गांव में उतार दिया और मैं चाहता हूं कि जिस तरह मेरे बेटे ने शहीदी दी है वो खून की कमी के कारण उनका देहांत हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश का कोई भी नागरिक खून की कमी के कारण ना मर पाए, उसको किसी न किसी तरह से खून की सहायता, ब्लड की सहायता मिलनी चाहिए। यही सोच करके हमने आज पूरे गांव की सहायता से
एक्स सर्कल सुशील कुमार की सहायता से इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव का और डॉक्टर साहब का, जिन्होंने हमारे बेटे की याद में इस कैंप का आयोजन किया। सुशील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज गांव में जो है रक्तदान शिविर लगाया गया। पहले तो मैं आप सभी साथियों का, जो मीडिया है, इनका धन्यवाद करूँगा। डॉक्टर वाजी का धन्यवाद करूँगा। एक छोटे ही टाइम में हमने इसका एक आयोजन किया कि ब्लड कैंप करना चाहिए। तो जो ये लड़का हमारा वहाँ पे शहीद हुआ है, वहाँ इसका रक्त भी ज़्यादा बह गया था और वो वहाँ पर दूसरा स्टेज था, उसमें कुछ खून की कमियाँ भी रही हॉस्पिटल में। तो हमारी सोच ये थी भाई हमारे बच्चे इसके साथ तो ऐसी घटना घटी है और कोई साथी, युवा साथी या कोई बुजुर्ग या युवा या सैनिक खून की कमी से इस तरह कोई किसी माँ से बाप से ना बिछड़े और गांव में सभी साथी रक्त का दान करें। तो ये महादान किया जाता है और डिटेल में आपको डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि ऐसा है, इसका कोई भी आज तक साइंस भी दूसरा ऑप्शन विकल्प नहीं कर पाई। तो हमारे गांव वैसे ही पूरा पॉजिटिव है। 100-150 बच्चे एकेडमी में खेलते हैं, जो भी आयोजन करते हैं पूरा एक सामाजिक गांव है। सभी आयोजन पूरे गांव की सहमति से और डॉक्टर साहब की सहायता से और आप लोगों की सहायता से संपन्न आया।